श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो स्पेशल सीरीज उपदेशामृत में आप सबका स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे श्लोका 1 के बारे में। श्लोका 1 साइड कर लेते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विष्टहेत धीरा सर्वामपि मां किं प्रतिष्यात्। तो रूप स्वामी जी बोल रहे हैं कि प्रत्येक भक्त को चाहिए कि 6 प्रकार के वेगों को दमन करे। वाचो वेगम, वाणी के वेग को नियंत्रण करे। मनसा वेगम, मन के वेग को नियंत्रण करे। क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को, गुस्से के वेग को नियंत्रण करे। जिह्वा उदर उपस्थ, जिह्वा के वेग को नियंत्रण करे। उदर, पेट के वेग को नियंत्रण करे। उपस्थ, जनन इंद्रियों के वेग को नियंत्रण करे। फिर बोलते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य 6 वेगों को दमन कर लेता है और पूरे संसार में शिष्य बना सकता है, वह गोस्वामी बन जाता है। गोस्वामी बन जाता है। गोदास के निम्न स्तर से ऊंचा उठ के गोस्वामी बन जाता है और पूरे संसार में अपने शिष्य बना सकता है। 6 वेगों को दमन करना होगा। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रैक्टिशनर्स, कृष्णा भावना भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जो प्रथम और सबसे जो मुख्य जो गाइडलाइंस है वह यह श्लोका है रूप गोस्वामी जी के, कि हमको कम से कम ये स्तर तक उठना है। हमें 6 वेगों का दमन करना है। हमें गोदास के स्तर से गोस्वामी के स्तर तक आना है ना। तो गो मतलब इंद्रिया और दास मतलब जो इंद्रियों का दास है, मन का दास है, इंद्रियों मन का गुलाम है। जिनकी इंद्रिया और मन जिनको नचा रही है वह गोदास कहलाते हैं। दूसरे होते हैं गोस्वामी, जो अपनी इंद्रिया और मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिए हैं। जिनकी इंद्रिया और मन उनको नचा नहीं पाती, जो इंद्रिया और मन के स्वामी बन गए हैं, वो होते हैं गोस्वामी। एक्चुअली में सारी इंद्रियों के, सारे मन के, सभी के इंद्रियों के, सभी के मन के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वो ऋषिकेश है। भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश है। तो भक्त लोग भगवान कृष्ण से अटैच रहते हैं। भक्त लोग हमेशा भगवान कृष्ण से जुड़े रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के प्रभाव से भक्त लोग भी अपने इंद्रियों को और अपने मन को नियंत्रण कर पाते हैं, है ना। इसलिए वास्तव में गोस्वामी तो कृष्ण है। इंद्रियों के स्वामी तो कृष्ण है, मन के स्वामी तो कृष्ण है। क्योंकि भक्त का निरंतर कंटिन्यूअस जुड़ाव है भगवान के साथ, कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा रहता है। इस वजह से भक्त को भी इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि भक्त भी गोस्वामी बन जाता है। अदरवाइज देयर इज ओनली वन ओनर। तो एक स्वामी है इंद्रियों के और मन के, और जितने भी जीव है ना समग्र संसार में, समग्र ब्रह्मांड में, सभी भौतिक आध्यात्मिक जगतों में जितने भी जीवात्माएं हैं, सभी के इंद्रियों के, सभी के मन के जो स्वामी है वो है भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान कृष्ण है ना। इंद्रियों और मन को जीवंत करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियों और मन में चेतना जगाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। इंद्रिया, शरीर तो ऐसे डेड है, ये डेड मैटर है ना, डेड मैटर है। इंद्रिया, मन, ये सब डीएक्टिवेट है ना, डेड मैटर है। इन सब में चेतना देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो स्वामी हुए भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो भक्त लोग क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से लगातार सततम कीर्तन तो माम, निरंतर जुड़ाव रखते हैं, निरंतर भगवान कृष्ण में ही लगे रहते हैं। इस वजह से कृष्ण में जुड़ाव होने के कारण भक्त के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है
कि भक्त भी गोस्वामी बन जाता है, भक्त भी अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रण कर पाता है ना। तो इसको आप कैसे समझेंगे, कौन कौन गोदास बन पाएगा, कौन गोस्वामी बनेगा। जैसे कोयला होता है ना, कोयला, वो आग, वो कोयला, अगर हम कोयले को इकट्ठा करके लकड़ी वगैरह से आग लगाए, तो आग के में जब तक कोयला रहेगा ना, तो कोयला गर्म होकर बिल्कुल लाल लाल बन जाता है, कोयला जलता रहता है लाल लाल, ठीक है। कभी कभी कोयला थोड़ा फटता है, फट के कुछ कोयले फट फट की आवाज करके एक दो कोयले बाहर गिर जाते हैं। तो जो कोयला आग के साथ है, आग के साथ जुड़ा हुआ है, वो कोयला तो लाल लाल जलता रहेगा, लाल लाल होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कोयला फट फट की आवाज करके थोड़ा बाहर गिर गया, एक दो छोटे छोटे टुकड़े बाहर आ गए, वो कोयले ठंडे पड़ जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, है ना, काले पड़ जाएंगे। तो जब तक आग के साथ जुड़ा है तो कोयला कोयला भी आग है, कोयला भी लाल लाल है, जल रहा है। लेकिन जैसे ही आग से अलग हुआ, कोयले काला हो गया, ठंडा पड़ गया, है ना। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण इज लाइक फायर, भगवान श्री कृष्ण वो अग्नि के समान है। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ाव रखते हैं, तब तक हम भी जलते रहते हैं, मतलब हम अपने इंद्रियों मन को नियंत्रण कर पाते हैं। कि जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण से अपने आप का अलगाव कर दिए, कृष्ण से हम दूर हो गए, वही समय हमारी इंद्रिया मन से नियंत्रण हट जाता है ना। तो इंद्रिय मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित रहे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का शरण ग्रहण करे रहे। रूपाल जी कहते हैं कि होल्ड कृष्णास लोटस फीट वेरी टाइटली, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ के रखो, जोर लगाकर पकड़ के रखो, तो इंद्रिया मन हमेशा नियंत्रण में रहेगा, कृष्ण में लगा रहेगा, फिर है ना, ऑटोमेटिक नियंत्रण में रहेगा। बलपूर्वक उसको आर्टिफिशियल जोर लगा के, जोर जबरदस्ती लगा के नियंत्रण कराना नहीं पड़ेगा। भक्त का ऑटोमेटिक नियंत्रण रहता ही है ना, इंद्रिया मन, क्योंकि भक्त नियंत्रण कृष्ण में लगा रहता है। और जो भक्त नहीं है, कितना भी प्रयास करे नियंत्रण करने का, वो हो पाता नहीं है। तो उस समय के लिए हो भी जाए थोड़ा मोड़ा, तो लंबा समय टिक नहीं पाता है। भक्त का ही नियंत्रण होता है, स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में लगातार लगे रहने से भक्त इंद्रिया मन का अपने आप विजय प्राप्ति कर लेता है ना। तो क्या उपाय है इंद्रिय मन को नियंत्रण करने के लिए, क्या करना है, कृष्ण भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान के भक्ति में स्ट्रांगली अपने आप को सिचुएटेड करना पड़ेगा, कृष्ण भगवान की भक्ति में अपने आप को दृढ़ता पूर्वक लगाना पड़ेगा, है ना। तो फिर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, है ना। तो ये जो उपदेशामृत जो हमारा ग्रंथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम सब लोगों के लिए सुंदर गाइडलाइंस है। और ये हमारी इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करने से शुरुआत होती है, और आगे बढ़ा बढ़ा के हमको जो श्रीमती राधा रानी की जो स्थान है ना, जो उनकी राष्ट्रीय राधा कुंड तक वो लेके जाती है। तो बहुत सुंदर इसके शिक्षाएं हैं रूप गोस्वामी जी के, जो हम लोगों को हमेशा फॉलो करना है पूरा जीवन भर, ऑलवेज ऑलवेज। ये उपदेशामृत के लिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं कि दो बुक को कंठहार, जैसे गले में हम हार पहनते हैं ना, हार पहनते हैं या फिर लॉकेट पहनते हैं, तो दो बुक को बोलते हैं कंठहार। कंठहार गले में लॉकेट के लगा के धारण करो। एक बुक बोलते हैं उपदेशामृत, रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृत। दूसरा बुक बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये दो बुक को बोलते हैं गले में कंठहार की तरह पहनो, है ना, तो पूरी भक्ति आ जाएगी, पूरी भक्ति आ जाएगी। तो उससे पहला बोलते हैं उपदेशामृत को धारण करो, उपदेशामृत को धारण करो। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोल रहे हैं उपदेशामृत को धारण कर लो, है ना। और दूसरा बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्रेम भक्ति चंद्रिका जो बुक है, उसको धारण करो, है ना। तो पूरी भक्ति जन्म जाएगी, पूरी भक्ति जागृत हो जाएगी, है ना। तो उपदेशामृत है तो बहुत छोटा सा बुक, पतला सा है, और 11 श्लोक है इसमें, बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो 11 श्लोक है, ये कमाल की श्लोक है ना। और ये पूरा जीवन भर
प्रैक्टिस करने के लिए है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो अब हम लोगों ने अभी तक देखे, हम लोग देख बात कर रहे थे वाचो बेगम के बारे में, है ना, वाणी के वेग के बारे में। वाणी का वेग, वाणी का वेग क्या है? बोलने की आदत, बोलने की आदत। लगातार सब लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। और भौतिकवादी लोग हैं, संसारी लोग हैं, तो क्या बोलेंगे? वो सब कुछ नॉनसेंस टॉक करते हैं, है ना, सब कुछ नॉनसेंस टॉक करते हैं, कुछ यूजफुल टॉक नहीं करते। मतलब क्रिकेट के बारे में बोलेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बोलेंगे, मूवीज के बारे में बोलेंगे, लड़का लड़की के बारे में बोलेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में बोलेंगे। तो यही सब, मतलब बहुत कुछ बोलते रहते हैं वो लोग, बहुत कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन जो मुख्य वस्तु है ना, मुख्य वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण के बारे में ही नहीं बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे वो, कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, कृष्ण के बारे में नहीं बोलेंगे, है ना। ऐसे जैसे चिड़िया लोग होती है सुबह सुबह, वो सब चहचहाती हुई सब लोग उड़ती रहती है ना। एक्चुअली वो लोग बात कर रही होती है, खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी, चू 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 चू, सारी चिड़िया चहचहाती रहती है ना। तो उसी तरह से भौतिकवादी व्यक्ति लोग, है ना, वो लोग हमेशा बस धन कैसे कमाएंगे, क्या करे, धन कमाए, कौन सा बिजनेस करे, तो हमेशा धन कमाने के बारे में, धन कमा लिया तो इंद्रिय तृप्ति कैसे करे, है ना, इंद्रिय तृप्ति करने के बारे में, और संसार में भोग विलास बढ़ाने के बारे में, लड़का लड़की के बारे में, यही सब बात ही करते रहते हैं, है ना। पॉलिटिक्स के बारे में, किसी दूसरे की बुराई, किसी अपने की बढ़ाई, है ना, खुद की बढ़ाई, ये सब बस करते रहते हैं, ये सब बस करते रहते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जिनका उनके निजी जीवन से कुछ लेना देना भी नहीं होता, जिससे उनको कुछ निजी लाभ भी नहीं होता, बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और पूरे संसार में ऐसे लोग हैं, पूरे संसार अभक्तों से भरा पड़ा है, नॉन डिवोटीज से भरा पड़ा है, अभक्त लोग हैं। पूरे संसार को ये लोग इतना कचरा फैलाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउंड पॉल्यूशन, है ना, मंडेन मटेरियल टॉक्स। पूरा पृथ्वी को ये सब भौतिकवादी लोग ये गंदे बातों से भर देते हैं, है ना। कुछ उसमें काम का बात नहीं होता, है ना। सब पूरा पृथ्वी को पॉल्यूट करते हैं ये लोग, है ना, गंदे भौतिक विषयों पे वार्ता करके, गंदे भौतिक विषय वार्ता करके ना, बोलना रहता है लोगों को, बोलना रहता है, बोलना रहता है, गलत विषय में बोलना होता है, तो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं। ऐसे विषय में बोलते रहते हैं, ऐसे विषय में बोलते रहते हैं, ऐसे विषय बोलते रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइक फ्रॉग। वो कैसे लोग हैं? वो लोग मेंढक के समान है। मेंढक जैसे होता है, वो खेत में बैठता रहता है और टर टर की आवाज निकालता रहता है, और वो टर टर की आवाज इतना जोर से चिल्लाता है, सांप को सुनाई पड़ती है, और सांप आके इस मेंढक को खा लेता है। मतलब इस लायक कि मेंढक बोल रहा है कि आ सांप मुझे खा, आ सांप मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा एड्रेस है, आ जा, मुझे खा जा, मुझे पकड़ ले, खा ले मुझे। तो इस लायक कि मेंढक उस सांप को इन्वाइट कर रहा है, फ्रॉग इज इनवाइटिंग स्नेक। जो मेंढक है सांप को इनवाइट कर रहा है, और कि मुझे खा ले, आजा तू मुझे खा ले। तो इस प्रकार से जो लोग मंडेन मटेरियल टॉक्स करते हैं, वो मृत्यु को बार बार मृत्यु को इनवाइट करते हैं, बार बार मृत्यु को इनवाइट करते हैं, है ना। वो मंडेन मटेरियल टॉक्स करने वाले, भौतिक वार्ता करने वाले कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि उनका मन उस भौतिक विषयों में लगा हुआ है। इसीलिए वो भौतिक विषयों के बारे में वार्ता करने, पूरा जीवन भर भौतिक विषयों में आसक्त रहे हैं, भौतिक विषयों के बारे में बोले हैं, इसलिए अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं, वो लोग मृत्यु को बुला रहे हैं। और बार बार उनको संसार में आना पड़ेगा, बार बार उनको मरना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो पाएंगे वो लोग, कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं बोला है। उन्होंने कभी भी आध्यात्मिक कृष्ण वार्ता, कृष्ण कॉन्शियस टॉक्स, कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में कभी नहीं बोला है। अपनी वाणी शक्ति का दुरुपयोग किया है उन लोगों ने, है ना। इसलिए वो हमेशा बार बार इधर संसार में फंसे रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, मरते रहेंगे, जन्म लेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हमेशा चक्र उनका चलता रहेगा, ये रुकने वाला है नहीं, है ना। भक्त का रुक जाता है, भक्त का रुक जाता है, कृष्ण भगवान में आसक्त रहता है और निरंतर
वो कृष्ण के बारे में बोलता रहता है। ऑलवेज अटैच टू कृष्ण एंड ऑलवेज स्पीक, है ना। कृष्ण के बारे में आसक्ति और कृष्ण के बारे में बोलना हमेशा भक्त चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है ना। भक्त चाहे तो 24 घंटे कृष्ण के बारे में बोलेगा, फिर भी कमी पड़ेगा, फिर भी कमी पड़ेगा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और सोता बहुत कम हूँ, 1.5 घंटे सोता हूँ, है ना। और उसके बाद भी मैं 24 ऑलमोस्ट मैं जितना जगह रहता हूँ उसमें मैं कृष्ण में लगा रहता हूँ, फिर भी मुझको लगता है कि मेरे पास समय की कमी है, समय का अभाव है। 24 घंटा ही क्यों होता, और समय को बढ़ा होना चाहिए था, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की और अच्छी सेवा कर पाता, है ना। कृष्ण की और ज्यादा कृष्ण की कथा में बोल पाता, और ज्यादा कृष्ण के बारे में मैं लिख पाता, है ना। तो प्रभुपाद को इतना इतना ओल्ड एज है, 70+ है श्रील प्रभुपाद, और इतना प्रभुपाद जी को वो वीकनेस है, और प्रभुपाद जी को टायर्ड हो जाते होंगे इतना प्रचार करते वक्त पूरे संसार में, और डिजीज बॉडी है ना, बीमार शरीर ओल्ड एज का। तो उसके बाद ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि रेस्ट है नहीं प्रभुपाद जी को, कि आराम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, कोई ऐसा आराम भी नहीं है, 1-1.5 घंटा थोड़ा सा पावर नैप लेते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद करेंगे समय समय कम है मेरे पास, और मैं कृष्ण के बारे में और ज्यादा समय होता तो अच्छा रहता, मैं और ज्यादा कृष्ण के बारे में बोल पाता, और समय होता तो और ज्यादा मैं कृष्ण के बारे में लिख पाता। तो प्रभुपाद उसमें भी मतलब समय को कोसते हैं कि समय कम क्यों हुआ है मेरे पास, समय कम क्यों है, 24 घंटा ही क्यों है मेरे पास एक दिन में, और बढ़ा के होना चाहिए था तो मैं और सेवा कर पाता, लाइक दैट, है ना। तो हंसते चाहे तो बहुत बोले कृष्ण के बारे में, दिन रात बोलता रहे, दिन रात बोलता रहे, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोल रहा है, लगातार कृष्ण के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब कृष्ण के बारे में बोल रहा है, इसका मतलब कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहा है, कृष्ण के बारे में सोच रहा है ना। अब लगातार ऐसे पूरा जीवन भर जी लेगा ना, कृष्ण की वार्ता करने से, कृष्ण के बारे में सोचते रहने से वो फिर मुक्त हो जाएगा, है ना। कैसा मुक्त रहता है भक्त, तो जीवन मुक्त से उच्चते, जीवन रहते ही मुक्त रहता है। ऐसा नहीं कि वो मृत्यु होगा तो भक्त मुक्त होगा, ऐसा नहीं है, जीवन रहते ही मुक्त होता है, और जीवन रहते ही बाकी लोगों को मुक्त करता है, बाकी लोगों को मुक्त करता है भक्त, है ना। ऐसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने किया, है ना। प्रभुपाद मुक्त आत्मा थे, गोलोकवासी थे, है ना। और इधर आए थे प्रभुपाद जी लोगों को, सब लोग को, पूरे संसार को कृष्ण भक्ति के वार्ता से, कृष्णा कॉन्शियस टॉक से भर दिया। पूरे संसार को इतने सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी ने बुक्स दिए, है ना। परपट श्रील प्रभुपाद भक्ति वेदांत परपट के साथ, है ना, अपने सुंदर तात्पर्यों के साथ। तो प्रभुपाद जी की कृपा है ना, पूरे संसार को श्रील प्रभुपाद जी ने भरा है ना, भरा है। दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ कृष्ण भक्ति के ग्रंथ से भर दिया, दिव्य आध्यात्मिक वार्ता कृष्ण भक्ति के बात से भर दिया। प्रभुपाद जी हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते रहते थे, कृष्ण में हाईली अटैच्ड, कृष्ण में बहुत ज्यादा आसक्त श्रील प्रभुपाद बोलते रहते थे। पूरे संसार को पवित्र किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, पूरे संसार के लोगों को डिलीवर किया है, पूरे संसार के लोगों को मुक्ति प्रदान किया है, सफरिंग सोल को, है ना। जो लोग जीवात्माएं इतना कष्ट में थी, इतने दुख में थी, उन लोगों को कृष्ण भगवान के चरणाश्रित किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, है ना। तो पूरे संसार को पवित्र कैसे किया, कृष्ण ध्वनि निकाल के, कृष्ण के बारे में कीर्तन करके, कृष्ण के बारे में बोल बोल के कृष्ण के बारे में बोल बोल के पूरे संसार को पवित्र किया प्रभुपाद जी ने, है ना। तो अपवित्रता को हटाना है तो क्या करना चाहिए, कृष्ण वार्ता फैला देनी चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, और मंडेन मटेरियल टॉक्स, भौतिक वार्ता नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, है ना। कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। तो भक्त क्योंकि हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता रहता है, इसलिए आसपास के एटमॉस्फेयर को, जहाँ भक्त रहता है, जहाँ पे वो कृष्ण की कथा बोल रहा है, तो वो सारी जगह पवित्र करता रहता है, पवित्र होता रहता है। जहाँ जहाँ पे उसका वाणी ऑरा फैलता है ना, वो सारी जगह पवित्र हो जाती है ना। कृष्ण वहाँ पे आ जाते हैं, है ना। कृष्ण कहाँ रहते हैं, भगवान नारद मुनि ने पूछे, भगवान प्रभु अब कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में गए थे मिलने के लिए, कहाँ रहते हैं। तो बोलते हैं भगवान, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मां भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। बोलते हैं, हे नारद, मैं कहाँ रहता हूँ, सुनो,
नाम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता। अच्छा, तो कहाँ रहते आप? योगी नाम हृदयेषु वा, योगी लोग मेरा हजारों हजारों वर्षों तक ध्यान लगाते रहते हैं, प्रयास करते हैं, उनके हृदय में भी नहीं आता। अच्छा, फिर कहाँ रहते हैं? यत्र गायन्ति माम भक्ता, जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा का, लीलाओं का, मेरे नाम का गायन करते हैं, है ना, बोलते हैं मेरे बारे में, आनंद लूटते हैं, है ना, और दूसरे जो सुनते हैं उनको आनंद लुटवाते हैं, उधर मैं रहता हूँ, है ना, उधर मैं बैठ जाता हूँ, स्थित हो जाता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारदा, तत्र तिष्ठामि नारदा, उधर मैं रहता हूँ, है ना, ये नारद उधर में रहता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हो रही हैं, तो उधर उधर भगवान बैठे रहते हैं, तो इसलिए पवित्रता आ जाती है ना, पवित्रता आ जाती है उधर, है ना। इसलिए कृष्ण कथा का प्रसारण होना चाहिए, कृष्ण कथा फैलनी चाहिए, हर जगह फैलनी चाहिए, है ना, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए इसका, हर जगह फैलना चाहिए इसका, है ना? कृष्ण कथा को फैला देना चाहिए, फैला देना चाहिए, है ना, कृष्ण कथा को। तो इससे पवित्रता बढ़ती है, पूरे संसार, बोलने वाला की पवित्रता सबसे पहले बढ़ती है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक कथा सुने, एक कथा बोले, है ना, तो कथा बोलने वाला पहले पहले उसका कल्याण होगा। जो कथा बोलता है ना, भगवान कृष्ण उसका पहले कल्याण करेंगे, है ना, कि वो कथा बोल रहा है ना, वो कृष्ण के बारे में सोचा है पहले, है ना, सोचा है, मनन किया है ना, कि ठीक है, मुझे वो एक घंटा बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो पहले सोचेगा, है ना, सोचेगा, मन में धारण करेगा, है ना, धन धारण, जिस समय उसने एक दृढ़ निश्चय किया ना कि मैं कृष्ण के बारे में बोलूंगा, है ना, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गया। ओ, नाउ दिस सोल इज गोइंग टू स्पीक अबाउट मी, ये मेरे बारे में बोलने का दृढ़ निश्चय किया है, बहुत अच्छा, कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, है ना, आशीर्वाद देते हैं फिर, बहुत अच्छा, बोलो बोलो बोलो, मैं तो चाहता ही हूँ, तो इतने जन्मों से तुम फंसे हो इस संसार में, निकल ही नहीं पा रहे हो, कि तुमने मेरे बारे में बोला ही नहीं है ना, तो अभी तुमने दृढ़ निश्चय किया कि तुम मेरे बारे में बोलोगे, बहुत अच्छा। कृष्ण बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब वो बोलेगा तो कुछ बोलेगा तो कुछ कंटेंट उसमें होना चाहिए बोलने के लिए, है ना, अपने मन से तो कुछ बोलेगा भी नहीं, है ना, उसके पास प्रामाणिक कंटेंट होना चाहिए, है ना, एज इट इज, यथारूप, है ना, प्रामाणिक गुरुओं से, प्रामाणिक शास्त्रों से, प्रामाणिक आचार्यों के विरुद्ध एक शब्द बोल नहीं सकता, तो ये मस्ट हैव कंटेंट, है ना, तो मनन करेगा, है ना, वो कुछ श्रवण करेगा और कुछ अध्ययन करेगा, उस विषय पे मनन करेगा, है ना, तो भगवान कृष्ण उसको और ज्यादा ब्लेस कर देते हैं, है ना, कि वो गुरु परंपरा पे अपने एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विदु, वो परंपरा में पढ़ रहा है, परंपरा में सुन रहा है, अपने आचार्यों को, गुरुओं को पढ़ रहा है, सुन रहा है, और भगवान आशीर्वाद दे देते हैं उसको, है ना। और जब वो बोलने लगता है, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं कि अब तो देखो, अब तो प्रैक्टिकल बोल रहा है मेरे बारे में, है ना, बोल रहा है। कृष्ण बहुत आनंदित में भगवान बोले ना, यत्र गायन्ति माम भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मुनि, इधर मेरे भक्त मेरे बारे में बोलते हैं, उधर मैं बैठा रहता हूँ, है ना, वहां आके बैठ जाता हूँ उसके पास, है ना, बैठ जाते हैं, है ना, तत्र तिष्ठामि नारदा, है ना, भगवान बोलते मैं उधर बैठ जाता हूँ, स्थित हो गए भगवान, है ना, उसकी पवित्रता तो पहले ही हो गई फिर, है ना, उसकी पूरी आशीर्वाद मिल गई, उसका कल्याण भगवान ने कर ही दिया तुरंत, है ना। अब दूसरा कल्याण इसका होता है श्रोता का, जो सुनता है कृष्ण कथा का, जो श्रोता लोग होते हैं, उनका कल्याण भगवान करते हैं, फिर उनका कल्याण करते हैं कि ये लोग भाग्यवान लोग हैं, ये लोग मटेरियल वर्ल्ड में स्टक्ड है, फंसे है, अभी इनको मेरे बारे में सुनने की इच्छा डेवलप हुई है ना, ये सुनना चाहते हैं मेरे बारे में, कल्याण बस कल्याण हो, है ना, कल्याण हो, कृष्ण मति रसु, तुम्हारी मति मुझ में लग जाए, तुम्हारी मति, भगवान उनका भी, श्रोताओं का भी कल्याण करते हैं, श्रोता कल्याण करते हैं, है ना, जिसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, मुझे सुनना है कृष्ण के बारे में, मुझे सुनना है, मुझे सुनना है, बहुत भौतिक वार्ता सुन लिया, जन्मों जन्मों तक वही सुनता रहा हूँ, उसी सुनने में मेरा कान खड़े होते थे, अब बहुत सुन लिया, अब मैं थक गया हूँ, आई एम कम्प्लीटली टायर्ड ऑफ, मैं बहुत थक चुका हूँ, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब और कुछ भौतिक विषय में सुनना नहीं चाहता, अब तो मैं तो कृष्ण के बारे में सुनूंगा। दृढ़ निश्चय जिसने कर लिया, जो जो सुन रहा है ना, कृष्ण कथा सुनने में उसका रुचि आ रहा है, कृष्ण उसको ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद है ना। तो भगवान चाहते हैं कोई उनके बारे में बोले, भगवान चाहते हैं कि कोई उनके बारे में सुने, कोई उनके बारे में सुने, तो बोलने वाले का पूरा कल्याण है, सुनने वाले का भी पूरा कल्याण है ना। तो इस कथा को, कृष्ण कथा को फैला देना चाहिए, प्रसारण कर देना चाहिए पूरे संसार में, है ना,
जगत पवित्रम, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। बोलने वाले को, स्पीकर को, सुनने वाले ऑडियंस को पूरी पवित्रता आने वाली है ना। पूरी कृष्ण भक्ति दोनों की जागृत होने वाली है ना। तो फैला देना चाहिए, फैला देना चाहिए इसको, है ना। तो ये है वाणी के वेग को नियंत्रण करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। बोलना है ना, 24 घंटा बोलते रहिए। क्या बोलना है? कृष्ण के बारे में ही बोलिए, है ना। ये वाणी का वेग नियंत्रण हो जाएगा, है ना, नियंत्रण हो जाएगा। तो यहाँ पे सुंदर एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक श्लोका से प्रभुपाद जी कोट करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सांसारिक लोगों के कान ना, जो संसारी मेटेरियलिस्टिक पीपल है, संसारी लोग हैं, उनके कान की जो में हमेशा कूड़ा कचरा डाला जाता है। मूवी के बाद, पॉलिटिक्स के बाद, और लड़का लड़की के बाद, पैसा कमाने के बाद, ये वो सारा भौतिक वार्ता, वो जिसके कानों में ये सब कूड़ा कचरा सब डाला जा रहा है ना। और यही सब सुनने में सब जो रुचि दिखा रहे हैं, है ना, उनको कृष्ण के बारे में बोलो कि श्रीमान सुबह सुबह हमारी हम 6:30 बजे भागवत क्लास करते हैं, आप उसमें आ जाएगा। क्यों? उनको रुचि नहीं है, वो नहीं आएंगे, वो सोते रहेंगे। तो बिल्कुल रुचि नहीं है। कितना उनको इंस्पायर करने का प्रयास किया, वो नहीं आएंगे, वो सोते रहेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों के कान, है ना, जो लोग भौतिक वार्ता सुनने में बहुत रुचि दिखाते हैं, है ना, और जिनको कृष्ण का कथा, कृष्ण वार्ता सुनने में कुछ रुचि नहीं है ना, तो ऐसे लोगों के कान कैसे तुलना किया गया है? सर्प का बिल के समान तुलना किया गया है। सर्प का बिल, है ना। सर्प का बिल क्या होता है एक्चुअली? सर्प कभी ना कोई बिल नहीं बनाता, है ना। सर्प कोई बिल नहीं बनाता, सांप कोई बिल नहीं बनाता, है ना। तो सांप क्या करता है? जैसे हम लोग देखते हैं ना, गाँवों में, खेतों में चूहे होते हैं, बड़े बड़े खेतों के चूहे होते हैं, गाँव वाले खेतों के चूहे। वो क्या करते हैं? बहुत शार्प वो कट करते हैं, है ना। वो खेतों में पूरा मिट्टी खोद देते हैं, पूरा मिट्टी खोद के वो अंदर बहुत बड़ा होल बनाते हैं, और बहुत बड़ा बिल बना देते हैं अपना, और उसमें वो रहते हैं और ढेर सारा अनाज इकट्ठा करते रहते हैं, ना। अनाज इसमें ले जाके इकट्ठा करते हैं, अंदर बिल में खाते रहते हैं। तो सांप क्या करता है? सांप उसी चूहे के बिल में प्रवेश करता है, चूहे, खेतों के वाले चूहे के बिल में प्रवेश करता है, और सांप को मार के खा जाता है। सांप को मार के खा जाता है, और उस सांप के बिल में अपना जगह बना लेता है। सांप के बिल में सांप का बिल, सांप ने मेहनत नहीं किया, चूहे ने बिल बनाया, और सांप गया अंदर, चूहे को मार खाया, और उसके बाद चूहे के बिल पे अपना अड्डा भी बना लिया, उधर रहेगा, है ना। तो अब वो बिल का क्या फायदा है? दूसरे चूहों के लिए? क्या दूसरा चूहा उस बिल में अंदर आना चाहेगा? आ सकता है। अगर कोई आने का प्रयास भी किया तो उसके हाथ में क्या लगेगी? मृत्यु लगेगी। जो अंदर सांप बैठा है, और सांप उसको, चूहे को भी खा जाएगा, दूसरा चूहा जो आएगा उसको भी खा जाएगा, है ना। तो यूजलेस हो गया ना वो बिल, चूहे के द्वारा बनाया गया बिल यूजलेस हो गया, है ना। चूहे ने बनाया, यूजलेस हो गया, ठीक है। तो ऐसी तुलना करते हैं, है ना, शास्त्र। जिनकी कर्ण, जिनके कान भगवान श्री कृष्ण की कथा में नहीं मन लगते, सुनना जो नहीं चाहते, है ना, जो कानों में कूड़ा कचरा, भौतिक कूड़ा कचरा ही डालते रहते हैं, वो कैसे है? वो सर्प के बिल के समान है। उसके हाथों में क्या लगेगा? बस मृत्यु लगने वाला है ना। बारंबार मृत्यु लगने वाला है ना। तो इस प्रकार का तुलना करते हैं, बारंबार मृत्यु। तो हमें हमारे कर्ण को सर्प का बिल के समान नहीं बनाना, है ना। ये भौतिक वाटा डालते रहो, भौतिक मेटेरियलिस्टिक थॉट, मेटेरियलिस्टिक टॉक डालते रहो, भौतिक सब कुछ भौतिक बातें डालते रहो। उससे इसका एक बड़ा और नुकसान क्या है? लगातार अगर हमारे कानों में भौतिक विषयों के बारे में सुना जा रहा है, भौतिक विषय ही कानों में डाला जा रहा है, मंडेन मटेरियल टॉक्स, है ना, लड़का लड़की के बारे में, पैसे के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी की बुराई, किसी की बढ़ाई, यही सब अगर डाला जा रहा है, तो जो हमें जो बोल रहा हूँ कि मृत्यु बारंबार होगी, संसार में हमेशा फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे, वो तो होगा ही। साथ में क्या होगा कि मेटेरियल डिजायर जागृत होती है ना, है ना, भौतिक इच्छा जागृत हो जाती है ना। और भौतिक इच्छा जागृत होती है तो भोग करने की प्रवृत्ति हो जाती है ना, सेंस एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति होती है, है ना। और उसके बाद
इंद्रियों को सेंसुअल प्लीजर, इंद्रियों को भोग देने का प्रयास करते हैं। तो इंद्रियों का भोग देना मतलब कि पाप करना, है ना। इंद्रियों को भोग देना मतलब पाप करना। हम पाप में संलग्न हो जाते हैं, पाप में संलग्न हो जाते हैं, पाप करते हैं तो हमारे जीवन में पाप का रिजल्ट क्या आता है? दुख आता है। तो ये पूरा साइकिल चलता रहता है फिर, है ना। साइकिल क्या है? आप भौतिक विषय खूब सारा सुने, भौतिक विषयों से आसक्ति हुई, भौतिक भोग करने का मन किया, आप भौतिक भोग किए, अपने इंद्रियों को, मन को आपने भौतिक विषयों से संतुष्ट कराया, तो मतलब आपसे पाप हुए तो पाप का फल आपको दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। और ये लगातार चलता रहता है, क्योंकि हम भौतिक विषयों के बारे में सुनना बंद नहीं करते। भौतिक भोग करने की इच्छा, सेंस इंजॉयमेंट करने की इच्छा लगातार बढ़ती रहती है। हम सेंस इंजॉयमेंट करते हैं तो सिंफुल रिएक्शन बनता है, पाप कर्म हो जाता है, और फिर हमें उसका फल, है ना, फ्रूट हमें खाना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ सफरिंग। दुख के रूप में हमें फल खाना पड़ता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए इस संसार में जो दुखालयम है ना, दुखालयम से हम बाहर नहीं निकल पाते। दुखालयम में हमेशा स्टक रहते हैं, है ना। तो हमको ना बाहर निकलना है, हमको बाहर निकलना है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? ओनली कृष्ण कथा, है ना, केवल कृष्ण कथा। प्रण लेना चाहिए, केवल कृष्ण कथा ही सुनना है ना। अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना है कि जहाँ तक जरूरत है ना, हम स्टूडेंट है, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन है, तो जहाँ तक हमारे काम के लिए जरूरत है उतना ही केवल हम भौतिक विषयों से रिलीज करेंगे, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हम मेटेरियलिस्टिक पर्सन का, भौतिकवादी लोग का संग उतना ही करेंगे जितना हमारे स्टडी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, हमारे डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, उतना ही करेंगे संग। उससे ज्यादा उनका संग करने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है, है ना, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। भक्ति में आने के बाद, भक्ति में हम आगे भक्त बन गए, भक्ति में आने के बाद भी ना, अगर हम सावधान नहीं हुए और हम ऐसे ही मंडे मेटेरियल टॉक्स में या सुनने में, अगर हम भौतिक विषयों के बारे में बोलते रहते हैं, भौतिक विषयों के बारे में भौतिकवादी लोगों से सुनते रहते हैं, तो क्या होगा ना, इससे हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाएगी और हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति जाग जाएगी। एंटी डिवोशनल प्रोपेंसिटी जागृत हो जाएगी हमारे अंदर, है ना। हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। मैं कुछ करता हूँ, है ना, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में कर लेता हूँ, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग ए वैष्णव आचार, है ना। असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। एक वैष्णव क्या करेगा? वो असत संगत का त्याग करेगा, मतलब नॉन डिवोटी से एसोसिएशन नहीं करेगा, नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होगा। जो भक्ति में कार्य नहीं है उसमें अपने आप को लगाएगा नहीं। नॉन डिवोशनल टॉक्स को सुनेगा नहीं, नॉन डिवोशनल टॉक्स को बोलेगा नहीं, है ना। तो केवल भक्ति में रहेगा, है ना, भक्तों के साथ रहेगा, भक्ति में बोलेगा, है ना, डिवोशनल टॉक्स को बोलेगा, भक्ति में सुनेगा, डिवोशनल टॉक्स को सुनेगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव का धर्म है असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, है ना, असत संग। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्ति यार, है ना। बोलते हैं कि कैसे लोग का संग मत करो? जो नॉन डिवोटीज है ना, जो नॉन डिवोटीज हैं उनका संग मत करो, नॉन डिवोटीज का संग मत करो। और जो स्त्री संगी है, जो बहुत ज्यादा अटैच है लड़कियों में, है ना, जो जिनका दिन भर लड़की के बारे में सोचते रहते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों से संग मत करो, है ना। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, है ना। जो हनी और मनी में बहुत ज्यादा अटैच, जो अपने जीवन का लक्ष्य ही बना कर रखे हैं, हनी 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 मनी मनी मनी, है ना। तो उन लोगों से, मतलब पैसा और लड़की जिसके जीवन में बस यही चलता है ना, ऐसे लोग चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं, संग मत करो। स्त्री संग ही एक असाधु कृष्ण भक्ति यार, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, है ना, कि ऐसे लोग का संग मत करो, है ना। ये वैष्णव का आचरण है, वैष्णव का आचरण है। ऐसे लोगों से दूर रहे, है ना। मंडेन मेटेरियल टॉक्स असर संग से बोले दूर रहे, है ना। तो हमारे कानों को हम क्या ना बनाए? सर्प का बिल न बनाए, है ना। कानों में क्या जाए?
केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा जाए, हरि कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा ही उसमें जाए, कथा उसमें जाए, है ना। वो तो बहुत प्रैक्टिकल बने, हम बहुत प्रैक्टिकल बने, है ना, इस चीज को लिए। अगर हम हमारा भक्ति में हम हमारी वृद्धि चाहते हैं, भक्ति में हमारा कल्याण चाहते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हम चीज देखते हैं, श्रील प्रभुपाद साथ बारे में बता रहे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमको ना कृष्ण के बारे में बोलना है, हमेशा कृष्ण के बारे में बोलना है, ठीक है, भौतिक विषयों के बारे में बोलना नहीं है। तो प्रभुपाद जी अभी यहाँ पे ना मायावादी लोग के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ ऐसे मायावादी लोग होते हैं, मायावादी मौनी बाबा, है ना। वो क्या करते हैं ना, मायावादी लोग, वो मायावादी होता है कौन है, मायावादी लोग को समझा दो मायावादी कौन है। जो अपने आप को ना ये लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। सोहम 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 सोहम, जो वह है यानी जो भगवान है, वो अहम, वो मैं भी मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम, है ना, सोहम, ये बोलते हैं सोहम। जो भगवान है वो मैं भी हूँ, है ना, एक ही हम दोनों। सोहम, जो भगवान है वो मैं भी हूँ, है ना। अभी अभी मैं थोड़ा माया में हूँ और थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, तो प्रैक्टिस करके मैं भी भगवान बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, मैं भगवान से एक हो जाऊंगा, है ना, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, है ना। तो लोग बोलते हैं नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, ऐसे वैसे बोलते रहते हैं लोग। मतलब मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, एक दूसरे को प्रणाम करते ऐसे बोलते हैं नमो नारायण। मतलब मैं भी नारायण हूँ, तुम भी नारायण हो, सब नारायण है, सब नारायण है, कुत्ता भी नारायण है ना, सब नारायण, सब नारायण, ऐसे बोलते हैं वो लोग, है ना, सब नारायण। ये लोग होते हैं मायावादी लोग, है ना। मतलब अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं लोग, मायावादी लोग। तो हम सोहम सोहम, हम दोनों एक है, कोई डिफरेंस नहीं है, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, हम दोनों एक है, वी आर वन, वननेस, वननेस दिखाते हैं, हम दोनों एक है, हम दोनों एक है, होते हैं मायावादी लोग, है ना। तो कभी कभी मायावादी लोग, है ना, ये लोग क्या करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, मायावादी लोग मौन व्रत धारण करते हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं, मौनी बाबा। ये लोग क्या करते हैं, मुंह में एक हैंकरचीफ, कपड़ा बांध लेंगे और उसके बाद कुछ बोलेंगे नहीं, मौनी बाबा, मौन व्रत, है ना, मायावादी मौनी बाबा, है ना। लोग मौन व्रत धारण करते रहते हैं, लेकिन जानते हैं ये लोग का पोजीशन कैसा होता है। लोग पद्मासन में बैठे होते हैं और ढेर सारी पब्लिक, मतलब हजारों की संख्या में पब्लिक रहती है, भीड़ इकट्ठा होती है, और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, पब्लिक रहती है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुंह बंद किए रहते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, उंगली का इशारा करके एक से दिखाएंगे, एक एक दिखाएंगे, है ना, एक दिखाएंगे, उंगली का एक दिखाएंगे, बस कुछ बोलेंगे नहीं, बस ऐसे कई घंटों घंटों बैठे रहते हैं, एक, कोई बोल नहीं रहे लेकिन बहुत बहुत एक बोल भी रहे हैं, है ना। वो अपने इशारों से एक चीज बोल रहे हैं, उंगली ऐसे की ना एक, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं ये नालायक लोग कि मैं और भगवान एक ही है, हम और भगवान एक ही है, जो भगवान है वो हम भी भगवान है और भगवान भी भगवान है, हम दोनों एक ही है, कुछ अंतर नहीं है, ऐसे दिखाते हैं। ये मौनी बाबा, है ना, मौनी बाबा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, बड़े वेरी डेंजरस, दे आर वेरी डेंजरस, है ना, वेरी डेंजरस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, है ना। जो मायावादी लोग का भाष्य पढ़ेगा, सुनेगा, है ना, उनसे एसोसिएट करेगा, है ना, उनका संग करेगा, ऐसे लोगों का भक्ति नाश हो जाता है, भक्ति चली जाएगी उनकी, है ना, भक्ति नाश हो जाती है। तो हमें मायावादी लोग को बिल्कुल भी उनका बुक्स नहीं पढ़ना, उनका उनका सुनना नहीं, कुछ उनका संग नहीं करना, उनका संग नहीं करना, वेरी डेंजरस, है ना। वो भक्ति नाश करने में सक्षम होते हैं वो सारे, है ना। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को देखो भी मत, देखी भी मत, है ना, देखी भी मत, है ना। चैतन्य भागवत कहती है आदृश्य आस्पर्श है यमदंडी, है ना, तेई श्री विग्रह जे न माने तेई ते पाषंडी, आदृश्य आस्पर्श है यमदंडी। तो भगवान के विग्रह को नहीं मानता, है ना, भगवान के साकार रूप को जो नहीं मानता है ना, और कृष्ण भगवान को परम भगवान नहीं मानता, या अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, भगवान को बोलता है भगवान का रूप नहीं, आकार नहीं, ऐसे ऐसे निराकार निराकार बोलने लगा भगवान को, है ना। तो कह रहे हैं वो तो पाषंडी है, तो पाखंड कर रहा है। और अदृश्य, उसको देखो मत, है ना, अस्पृश्य, तो छुओ मत, है ना। और बोलते है यमदंडी, इन लोग सब लोग, ये लोग कहाँ जाएंगे, यमदंड पाएंगे, नरक में जाएंगे लोग, है ना, नरक में नरकगामी होंगे, है ना। तो ऐसे मायावादियों का बिल्कुल संग नहीं करना, बिल्कुल संग नहीं करना है हम लोग को, कभी भी नहीं करना है ना।
तो वेरी डेंजरस। बोलते नहीं है लेकिन पूरी पब्लिक, पूरी जनता को गुमराह करते हैं, है ना। ठीक है। तो अंधे खुद है और खाई में गिर रहे हैं और अपने साथ हजारों लोगों को भी खाई में गिरा रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से हम लोग को हमेशा बचना है ऐसे लोगों से, है ना। दूसरे काइंड ऑफ मौनी बाबा कैसे होते हैं मायावादी लोग में, है ना। वो लोग कुछ बोलते नहीं है लेकिन उनके पास एक बोर्ड होता है और बोर्ड पे वो लोग संस्कृत लिखते रहते हैं और उनका कोई पढ़ने वाला, उनकी तरफ से कोई पढ़ने वाला होता है, वो पढ़ता रहता है, पब्लिक को उनका मैसेज कन्वे करता रहता है। क्या फायदा है ना। आपका मन कितना मतलब चंचल है, आप अपनी मन की सारी चीजें आप लिख के व्यक्त कर दे रहे हो, है ना। कौन सी बात का मौन हुआ, आप तो बात कर ही रहे हो ना, आप तो बात कर ही रहे हो। और बात करके भगवान कृष्ण के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं करा रहे हो और उल्टा कर दे रहे हो आप, है ना, कि मायावाद का प्रचार कर दे रहे हो, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, है ना। तो करना क्या हमको, रूप गोस्वामी जी कहते हैं हमेशा कृष्ण के बारे में बोलो, ऑलवेज भी कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में बोलो और जन्म मृत्यु से परे हो जाओ, जन्म मृत्यु से कह रहे हैं छुटकारा पा जाओ, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा बनना चाहिए, कृष्ण कथा वो करने वाले, पूरे संसार में घूम के, है ना। इतना कष्ट लेके श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे संसार में कृष्ण कथा बोला, इतना कष्ट लेके प्रभुपाद जी ने रात भर जाके कृष्ण के पुस्तकों को लिखा, कृष्ण के ग्रंथों को रचना किया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, श्रील प्रभुपाद जी की पूरी कृपा है ना। तो हम लोग को भी वैसा ही होना चाहिए, है ना, हम लोग को वैसा होना चाहिए, बनना चाहिए, है ना, कि हमेशा हम कृष्ण कथा का प्रचार करेंगे, हमेशा हम कृष्ण कथा का प्रचार करेंगे, कृष्ण के बारे में बोलेंगे, ऑलवेज स्पीक अबाउट कृष्णा, हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते रहेंगे, हमेशा कृष्ण को गुणगान करते रहेंगे, है ना। उससे हम मुक्त हो जाएंगे और जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे, जो लोग कृष्ण कथा सुनेंगे, उन लोग भी मुक्त हो जाएंगे, है ना, कृष्ण कथा, है ना। तो यहाँ पर नरसिम्हा देव जब आए, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा, है ना। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि देखिए भगवान नरसिंह देव, मैं क्या देख रहा हूँ कि सब जीवात्माएं ना कितना दुख उठा रही हैं, कितना कष्ट में है, वो अलग अलग जगह दुख उठा रही है, भोग रही है। कोई जीवात्मा पृथ्वी लोक पे है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई मनुष्य बन के जीवन में दुख उठा रहा है, कोई स्वर्गलोक में है, कोई नरक लोक में दुख पा रहा है। जीव सर्वगः, जीवात्मा सब जगह है और क्षमताम ऊपरी अधः, अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने इच्छा के हिसाब से ऊपरी अधः, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में जीवात्मा घूम रही है, भटक रही है और क्या हो रहा है, दुख पा रही है ना। तो मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ना। मैं इन लोग को डिलीवर करना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को मुक्त करना चाहता हूँ, है ना। मैं केवल अपना कल्याण नहीं चाहता, मैं इन सब लोगों को मुक्ति देना चाहता हूँ, इन सबको मुक्ति देना चाहता हूँ, है ना। और इनका दुख मिटेगा कैसे, इनका मुक्ति होगा कैसे, एक ही तरीका है भगवान, है ना, कि आपके वासुदेव परायणम हो जाए, आपके शरणागत हो जाइए, है ना, आपके चरण आश्रित हो जाए, आपके चरणों में कमल में आश्रय ग्रहण कर ले, तो जीवात्मा पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से प्रसन्नचित हो जाएगी, खुश हो जाएगी, है ना। और कोई दूसरा उपाय नहीं है जीवों को खुश करने के लिए, आपके चरण आश्रित करना पड़ेगा, इन लोग को आपके चरण आश्रित करना पड़ेगा। और चरण आश्रित होगी कैसे जीवात्माएं, इसके लिए मुझे आपके बारे में बोलना पड़ेगा, आपकी कथा का, आपकी लीलाओं का, आपके रूप का, आपकी इसका कीर्तन करना पड़ेगा, है ना। आपका कीर्तन करना पड़ेगा, आपके बारे में मुझे बोलना पड़ेगा, है ना, आपका गुणगान करना पड़ेगा, है ना। आपकी गुणगान करूंगा तो जीवात्माएं सुनेंगी, उनका शुद्धिकरण होगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, है ना, चेतु दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्ध हो जाएगा और वो आपकी कथा सुनते सुनते आपसे अटैच हो जाएंगी और आपके चरणाश्रित हो जाएंगी। जब आपके चरणाश्रित हो जाएंगी तो खुश हो जाएंगी, विल बिकम वेरी हैप्पी, जुबिलेंट, है ना, खुश हो जाएंगी, है ना। तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मौनम चरंती विजने, है ना, मौन नहीं रहना चाहता, मैं साइलेंस में शांत नहीं रहना चाहता, है ना, मैं मौन व्रत धारण नहीं करना चाहता। मतलब प्रहलाद महाराज भी मायावादियों की तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि मायावादी लोग मौन धारण कर लेते, मौन व्रत, है ना, जबरदस्ती मौन व्रत धारण करते हैं, है ना। बोलते हैं कि मुझे मौन व्रत धारण नहीं करना, है ना, मुझे मौन व्रत धारण करके
क्या होगा, मेरा कल्याण होगा केवल, है ना। मैं मौन धारण करके ध्यानस्थ हो जाऊं, ध्यान लगाऊं, हिमालय की कंदराओं में, हिमालय पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में चला जाऊं, उससे मेरा कल्याण होगा। तो बोलते हैं मुझको स्वार्थी नहीं बनना है, मुझे केवल केवल मेरा कल्याण नहीं करना है ना। मैं केवल अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचता हूँ, है ना। मुझे सबका कल्याण करना है ना। बोल रहे हैं स्वविमुक्त कामा, मैं केवल अपने कल्याण की कामना नहीं कर रहा हूँ भगवान, मुझे सबका कल्याण करना है। ये जीवात्मा इतनी दुखी है, इन सब का मैं उद्धार करना चाहता हूँ, है ना। इन सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज सबके कल्याण करने के लिए क्या बोल रहे हैं, कृष्ण कथा बोल रहे हैं। अपने सारे, जब अपने गुरुकुल में भी थे प्रहलाद महाराज, असुरों के सारे बच्चों के साथ पढ़ते थे। जैसे ही उनके टीचर जाते 6 नंबर पर, इंटरवल होता, अपने स्टूल पे खड़े हो जाते और सब बच्चों कृष्ण कथा बोलते थे, कृष्ण का कीर्तन करते थे प्रहलाद महाराज, और सबको कृष्ण के बारे में अवेयरनेस कर रहे थे, है ना। जब राजा बने हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद, उस समय भी पूरे जनता में उन्होंने, है ना, असुर जनता थी तो भी उन्होंने कृष्ण कथा फैलाई थी, है ना, प्रहलाद महाराज ने, है ना। तो इससे क्या होता है, सबका कल्याण होता है ना। सब भगवान श्री कृष्ण से आसक्त होते हैं, कथा सुन सुन के और फिर भगवत धाम जाते हैं, है ना। पूरा संसार डिलीवर हो जाता है ना। तो यह एक वैष्णव का धर्म है। वैष्णव का धर्म क्या है, निरंतर कृष्ण कथा बोलता रहे, ये वैष्णव का धर्म है। गुरु महाराज कहते हैं अपना धर्म भजाओ, है ना। कृष्ण का प्रचार करो, है ना। कृष्ण के बारे में बोलो, है ना। कृष्ण का पुस्तक का वितरण करो, है ना। कृष्ण का पुस्तक वितरण करना, वो भी कृष्ण के बारे में बोलना है ना। कृष्ण के बारे में कथा बोलना, कृष्ण का पुस्तक वितरण करना, दोनों कृष्ण के बारे में बोलना। वो भी पुस्तक वितरण भी कृष्ण का कीर्तन ही है ना। जब किसका पुस्तक वितरण करेंगे, प्रभुपाद जी का, आध्यात्मिक गुरु का, हमारे गुरु का, वहां का पुस्तक वितरण करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मतलब हम प्रभुपाद की वाणी को, हमारे गुरु की वाणी को आगे प्रसारित कर रहे हैं, आगे हम फैला रहे हैं, वो भी कृष्ण कीर्तन ही है। यदि ऑल्सो कृष्ण कीर्तन, है ना। गुरु महाराज कहते हैं अपना धर्म भजाओ, अपना धर्म का निर्वाह करो, अपना धर्म पालन करो, है ना। प्रचार करो, है ना। कृष्ण के बारे में बोलो, लोग कृष्ण के कथा में रुचि पैदा करो, कृष्ण के बारे में जागृत करो उनकी चेतना, है ना। कृष्ण चेतना जगाओ, कृष्ण जगह से कृष्ण कथा सुन सुन के कृष्ण कथा बोल बोल के कृष्ण चेतना जागृत। इसीलिए तो इस्कॉन बनाया प्रभुपाद जी ने। फॉर व्हाट पर्पस, फॉर दिस पर्पस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। एक ऐसा संघ, एक ऐसी सोसाइटी जो वर्ल्ड वाइड है, पूरे संसार में फैली हुई है। क्या काम है भैया इसका? काम है कृष्ण भावना फैलाना, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना का अमृत फैलाना, है ना। इसलिए हमारे सारे इस्कॉन टेम्पल्स में एवरी डे मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम और इवनिंग भगवत गीता, और दिन में भी इतने सारे कृष्ण प्रोग्राम चलते रहते हैं। इस्कॉन के डिवोटीज बोलते ही रहते हैं, कृष्ण कथा बोलते रहते हैं, है ना। अपना पवित्र हो रहे हैं और पूरे जगत को पवित्र कर रहे हैं, है ना। तो सुंदर श्लोक आता है, न यत् वच चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचि तद्वायसं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंस निर्बन्ति अभिक्षया। तो बोलते हैं कि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, है ना। दो तरह के लोग हैं, टू काइंड्स ऑफ बर्ड्स, दो तरह के पक्षी है ना। ऐसे पक्षी है, एक है कौवा, है ना, कौवा, और एक है हंस, राजहंस, है ना। तो कौवा का तीर्थ क्या है? कौवे का पसंदीदा जगह क्या है? कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा कौवे का पसंदीदा जगह है। कूड़े कचरे में कौवा उड़ता रहता है और उड़ के वो जहाँ देखता है कूड़ा कचरा है और वहाँ पे गंदगी है, सड़ा सड़ी चीजें उसमें है, दुर्गंध वाली चीजें हैं, और उसमें चूहा मरा हुआ है, दुर्गंध उत्पन्न हो रही है। वो कौवे के लिए अरे वाह क्या जगह है ना। उधर कौवा उधर आ जाता है और वो गंदी चीजें खाता है, मरा चूहा खाएगा, सड़ी सड़ी चीजें खाएगा, है ना, दुर्गंधित चीजें खाएगा। वो कौवे का तीर्थ है ना। वो क्या है, कौवा का तो पहले दिखने में अच्छा नहीं लगता, पूरा काला, ब्लैक फेदर, काला पक्षी है कौवा, है ना। और आवाज नहीं अच्छा निकालता, काव 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 को रटता रहता है ना, गंदा गंदा आवाज निकालता है। कर्ण अप्रिय, कानों को प्रिय लगता नहीं कौवे का आवाज, ठीक है। और उसके पसंद कितना गंदा है, गंदे चीजों में उसको मंडराता है, गंदे चीजों में बैठता है, गंदा चीजें खाता है ना। तो कौवा गंदा पक्षी है ना, गंदा पक्षी है, ठीक है। उसका रहन सहन सब कुछ गंदा है कौवे का, सब कुछ, है ना।
तो वो है ना, मतलब कौवे का लोग कैसे कंपेयर किया गया है, मेटलिस्टिक पर्सन, भौतिकवादी लोग, है ना, वो उनका रुचि अच्छा नहीं है, उनको अच्छी चीजों में उसका रुचि नहीं है, हो रहता गंदी चीजों में, भौतिक वार्ता के बारे में तो भौतिकवादी रुचि दिखाते हैं। उनको न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ने को बोल दिया जाए, न्यूज़पेपर पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं लोग, एवरीडे न्यूज़पेपर फेंके जाता है, न्यूज़पेपर पूरा न्यूज़ पढ़ेंगे, है ना, टेलीविजन देखेंगे, और तरह तरह के सिनेमा, वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, और तरह तरह के न्यूज चैनल्स, तो पता नहीं क्या क्या खबरें देखते रहते, कोई मतलब ही नहीं रहता उनसे, उनका लेना देना भी नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो भी देखते रहते, कुछ नुकसान हो फायदा हो तो देखो समझ में आता भी है, वो कोई ना कोई फायदा नुकसान है वो फिर भी देखते रहते हैं ना, पूरा कितना अच्छा समय गवाते हैं। इंटरनेट सर्फिंग, बहुत सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, पता नहीं कौन कौन सब लगातार, मतलब कोई यूजफुल चीजें है तो देखो, कोई आपके काम का नहीं, वो भी सर्फिंग, नेट सर्फिंग चल रहा है। तो तरह तरह की भौतिक तरह की बात है, लड़का लड़की की बातें, क्रिकेट की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, तो ये सब चीज चलता रहता है ना, धन कमाने की बातें, भोग करने की बातें, ये चीज चलता रहता है। तो सब चीज एक ऐसा है, भौतिक वार्ता है ना, ये सब चीजें कौमों का तीर्थ है, लाइक वाया तीर्थ, कौमों का तीर्थ है, कौमों तीर्थ है, इसमें कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ काम नहीं बनने वाला है ना। दूसरी ओर किस तरह के पक्षी है, लाइक हंस, हंस है ना, राजहंस है ना, राजहंस किलिकारे, राजहंस क्या करते हैं, वो साफ सुथरे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं होती उनको, बिल्कुल साफ सुथरे से बिल्कुल चमकते रहते हैं, सफेद वाइट फेदर है ना, सफेद शाइनिंग फेदर उनके होते हैं, और तालाब जहाँ रहते हैं उसमें मानसरोवर वगैरह में बिल्कुल बस साफ साफ उधर साफ सुथरा तालाब होता है, सुंदर कमल खिली होती है, कमलनी खिली होती है ना। वो राजहंस तो केली खेलते रहते हैं आपस आपस में, सुंदर दिखते हैं और बोलते भी सुंदर है। और राजहंस की क्या क्वालिटी होती है, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ राजहंस, राजहंस की क्वालिटी होती है नीर क्षीर विवेक, है ना, नीर क्षीर विवेक होता है राजहंस को, पानी को और दूध को अलग अलग करके पानी पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है, ये राजहंस की क्वालिटी होती है, राजहंस, है ना, और हंस की क्वालिटी है, दूध पानी मिक्स करके देंगे तो वो दूध पी लेगा, उसमें से पानी रह जाएगा आपका, तो इसी को एक्सपर्टीज है उसकी, है ना, एक्सपर्टीज है ना, राजहंस की, है ना। तो ये राजहंस कौन है, दे आर कृष्णा डिवोटीज, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त लोग हैं, उनकी तुलना राजहंस से की जाती है, राजहंस लाइक राजहंस, वो लोग पानी छोड़ देते हैं, है ना, भौतिक विषय वस्तु उसको छोड़ देंगे, है ना, मेटेरियल मंडेन टॉक्स उसको छोड़ देंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, और क्या ग्रहण करेंगे, प्योरली कृष्ण कथा ग्रहण कर लेंगे, वो लोग प्योरली कृष्ण कथा ग्रहण करेंगे, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथा, ये कृष्ण शिक्षा, कृष्ण लीला, मतलब गीता भागवत का उपदेश, गीता क्या है, कृष्ण शिक्षा है, कृष्ण शिक्षा है ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है ना, श्री भगवान वाच, कृष्ण का उपदेश है। और भागवतम क्या है, कृष्ण की लीला है, कृष्ण के अवतारों की लीला है ना। तो ये आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, है ना, ये आपस में बोलेंगे, है ना, डिस्कशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना, सुनेंगे, तो ये भक्त लोग करते रहते हैं, भक्त लोग करते रहते हैं, है ना। तो ये हम लोग को करना चाहिए, ये हम लोग को करना चाहिए, है ना। कृष्ण कथा में अपने आप तो प्रभुपाद जी ने कृपा करके, हम लोग भी पहले कौवे जैसे थे, ब्लैक रो, हमेशा हम लोग को भी गंदे विषय वस्तु अच्छे लगते थे, बोल हम लोग भी गंदे विषय वस्तु के बारे में बोलते रहते थे, हम लोग भी गंदे विषय वस्तु सुनते रहते थे, है ना, मूवी, सिनेमा, लड़का लड़की, और भौतिक विषय वस्तु, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, है ना, पैसा कमाना, ये करना वो करना, हम लोग भी गलत चीजों में पड़े रहते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा ब्लैक फेदर हट गया, है ना, हमारी रुचि बदल गई, टेस्ट बदल गई, है ना, और हमारा ब्लैक फेदर हट गया, और प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमको व्हाइट फेदर आ गया। अभी हम राजहंस बनने के ट्रेनिंग में लगे हैं, है ना, ट्रेनिंग में हम लग गए, है ना। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने कृपा किया, पूरे जगत के ऊपर प्रभुपाद जी ने कृपा किया है ना। क्योंकि कौवे से हंस बना रहा है, इस कौन क्या कर रहा है, कौवे से हंस बना रहा है, कौवे जैसे लोगों को हंस, राजहंस में कन्वर्जन कर रहा है ना। तो उपकार कर रहा है, उपकार कर रहा है ना, उपकार कर रहा है ना, कौन उपकार कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और आगे देखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वह
उनकी एक अनुवृत्ति टीका है, अनुवृत्ति मतलब एक कमेंट्री लिखते हैं वो, अनुवृत्ति कमेंट्री में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 3 तरह के वेग के बारे में बोल रहे हैं। जो 3 तरह का वेग अगर रहेगा तो कहते हैं कि 3 तरह का वेग ये हमको संसार में फंसा कर रखेगा, है ना। तो कौन सा वेग बोल रहे हैं? वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग, है ना। वाणी का वेग, मन का वेग, शरीर का वेग, 3 तरह का वेग हमको संसार में बांध के रखता है ना, बांध के रखता है। मन वाणी का वेग तो हमको पता चल गया, डिसीजन कर लिया। वाणी का वेग मतलब भौतिक विषय वस्तु के बारे में बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। वो कैसे रुकेगा? कृष्ण कथा बोलने से रुक जाएगा, है ना। हमें मौन व्रत धारण नहीं करना, हमें 24 घंटा बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलना है। या तो कृष्ण का नाम बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के बारे में बोलिए, है ना। या कृष्ण कीर्तन कीजिए, है ना। या कृष्ण की कथा बोलिए, है ना। इससे वाणी का वेग नियंत्रण हो जाएगा, है ना। मन का वेग, है ना। मन का वेग वो कैसे होता है ना। मन के वेग से ना राग और द्वेष उत्पन्न होता है, राग और द्वेष, है ना। मतलब किसी से आसक्ति हो गई तो हमको अच्छा लगेगा, है ना, मन उसको स्वीकार करेगा, है ना। जिससे आसक्ति है वो मन को अच्छा लगेगा, मन उसको स्वीकार करना चाहेगा, ठीक है। और जिससे हमें वो मन में हमारे गुस्सा है, थोड़ा मन में हमारा रोष है किसी के लिए, वो मन को अच्छा नहीं लगेगा, मन उसको अस्वीकार कर देगा, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, है ना। तो ये मन का वेग है, ये भी हमको संसार में फंसा के रखता है, मन का वेग, है ना। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये मन हमें संसार में हमें बांध के रखता है। तीसरा बोल रहे भक्ति सरस्वती महाराज, शरीर का वेग, शरीर का वेग, है ना। शरीर का वेग, शरीर का वेग क्या है? शरीर का वेग 3 चीजें हैं, हमारा जीवा, हमारा पेट, हमारी जननेंद्रियां, तीनों एक ही लाइन में रहती है ना। जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, 3 वेग, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, है ना। तो जो इन 3 वेगों के लिए झुक जाता है ना, जो इन 3 वेगों को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, जीवा को मनचाही चीज खिलाएगा, पेट को जितना बोल रहा है उतना डालेगा, और जननेंद्रियों को संतुष्ट करेगा जो, है ना, वो क्या करेगा? उसके जीवन में अशुभता आ जाएगी, अशुभ जीवन हो जाएगा उसका, पवित्रता चली जाएगी उसकी, है ना। और जीवन में कष्ट बढ़ जाएगा उसका, कष्ट बढ़ जाएगा, है ना। तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी उसको, है ना। तो कष्ट, अपवित्र जीवन जिएगा और बीमारियां वगैरह होंगी तो कष्टकारी जीवन जिएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए तपो दिव्यम, है ना। ऋषभ देव अपने पुत्र लोगों को बताते हैं, भगवान ऋषभ बोलते हैं अपने 100 पुत्रों को, पुत्रो तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, है ना। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को पवित्र रखो, है ना। और दिव्य तपस्या करो पुत्रो, दिव्य तपस्या करो, दिव्य तपस्या करो, है ना। तो तपस्या करना चाहिए, है ना, तपस्या करनी चाहिए। मतलब जो जो डिमांड कर रहा है हमारा शरीर, हमारा मन, उसको ऐसे ही बस फुलफिल नहीं कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें बुद्धिमानी लगाना चाहिए, है ना, कि क्या डिमांड हमारे इंद्रिया का, मन का है कि हमें मुक्त करेगा, क्या डिमांड ऐसा है कि हमको बांध के रख देगा, है ना। तो अभी तक हमने मोटा मोटा देखा, वाणी के वेग को देख लिया हमने, वाणी के वेग को। वाणी के वेग को हमें दमन करना है, कैसे दमन करेंगे? कृष्ण कथा बोल के, हमें चुप नहीं रहना, वो बहुत बोलना है, बहुत बोलना है। इसके बारे में बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलना है। अब हम देखते हैं मन के वेग, दूसरा वेग बोल रहे हैं रूप गोस्वामी जी, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन के वेग को कैसे नियंत्रण करेंगे? मन का स्वभाव कैसा है? मन, अर्जुन बोलता है ना, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़। हो भगवान कृष्ण, ये मन ना बहुत चंचल है ना, प्रमाथ ही, है ना, बहुत जिद्दी है ये, है ना, बलवत दृढ़, बहुत शक्तिशाली है, दृढ़ है एकदम। जैसे बच्चा अड़ता है ना, बच्चे जैसा है अड़ियल, जैसे बच्चा किसी बात अड़ जाए, मुझको चाहिए 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 सामान चाहिए, बिल्कुल अड़ जाता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है ना। तो मन वो कैसा है? बलवत दृढ़, बिल्कुल जिद्दी है ये, है ना। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़, है ना। हाँ, अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, है ना। भगवान ऐसा है, मन बिल्कुल रेस्टलेस होता है ना, बिल्कुल बेचैन रहता है, अशांत रहता है, उसके बाद फिकर रहता है ना, बिल्कुल चंचल चंचल चंचल, है ना। और मन का स्वभाव कैसा है? गुरु महाराज मन की परिभाषा बताते हैं, मन की मनमानी बुक में स्टार्टिंग महाराज ऐसा करते हैं, गुरु बोलते हैं मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह,
कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स, दैट इज माइंड, है ना। विचारों का लगातार एक के बाद दूसरे विचार आते रहते हैं, है ना। तो जो सात्विक लोग है ना, सात्विक लोग में धीरे धीरे विचार आते हैं, है ना। एक विचार आया, ठीक है, उसको सोचा, एक्शन लिया, फिर दो विचार गया, दूसरा विचार आया, शांत रहते हैं वो लोग। लेकिन मोस्टली लोग जो कि भौतिकवादी लोग हैं, सात्विक लोग अभी है नहीं, कम लोग हैं, बहुत कम लोग सात्विक हैं। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो रजोगुणी तमोगुणी है, सात्विक लोग नहीं है। इसलिए मन उनका कैसा है, अशांत रहता है ना। और विचार इतने तेजी से आगे बढ़ते हैं ना, विचारों को कोई रोक नहीं सकता, है ना। मन को ऐसा नहीं कि मन खाली हो गया, मन खाली हो गया, मतलब विचार, अभी हम थॉटलेस हो गए। कोई भी ऐसा नहीं होता है ना जीवन में कि हम थॉटलेस हो जाए, हम एक विचार शून्यता आ जाए हमारे मन में, एकदम हम एक भी विचार नहीं चल रहा, विचार चला गया, वो इम्पॉसिबल है ना। तो मन का स्वभाव है कि विचार रुक नहीं सकता, थॉट आना रुक नहीं सकता, है ना। मन कभी खाली होगा नहीं, कभी खाली नहीं हो सकता। अगर कोई सोच रहा है कि मन खाली कर देंगे तो बिल्कुल गलत है, आर्टिफिशियल पोजीशन कर रहा है, कृत्रिम रूप से प्रयास कर रहा है, होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। मन कभी खाली नहीं हो सकता, है ना। मन में विचार चलेगा ही चलेगा, मन मतलब मन ही बना ही है ऐसे, मन विचारों से बना ही ऐसे है। विचार चला गया मतलब कि मन हट गया, फिर मन हट गया, मन हटने वाला वस्तु है नहीं। मन है तो विचार रहेगा ही रहेगा, विचार रहेगा। मन से विचारों को खाली नहीं कर सकते, थॉट को हम हटा नहीं सकते, है ना। तो करना क्या है, मन के वे को दमन करने के लिए, है ना, मन को शांत करने के लिए करना क्या है ना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा मन बहुत हमें परेशान कर रहा है, क्या करे, है ना, क्या करे। डू वन थिंग ओनली, है ना, कि मन को कृष्ण में लगाइए, है ना। थिंक अबाउट कृष्णा, है ना। भगवान कृष्ण बोलते हैं मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान बोलते हैं मन मना, देखो भक्तों अपने मन को मुझ में लगाओ, मन मना, है ना। मन में हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण के बारे में सोचो, कैसे कृष्ण रूप के बारे में सोचिए, कृष्ण की गुण के बारे में सोचिए, कृष्ण की लीला के बारे में सोचिए, कैसे कृष्ण को मैं बेस्ट एंड बेस्ट सेवा कर पाऊं, है ना। हाउ कैन आई सर्व कृष्णा इन अ बेस्ट वे, है ना, बेस्ट मैनर। कृष्ण कैसे सबसे सर्वोत्तम सेवा दे पाऊं, इसके बारे में मन में सोचिए, है ना, इसके बारे में मन में सोचिए, तो मन नियंत्रण हो जाएगा, मन नियंत्रण हो जाएगा, है ना, मन नियंत्रण हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्ती मन को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो मन को स्विच नहीं करेंगे किसी जगह पे, मन नियंत्रण होगा नहीं। जैसे योगी लोग करते हैं वैसा फेल होते हैं। एक अग्निधर नाम के ऋषि थे, योगी थे, वो किसी उद्यान में, किसी गार्डन में बैठ गए और ध्यान लगाने लगे, है ना। तो उधर क्या होती है, एक पूर्व चिति नाम की एक अप्सरा आती है, और अप्सरा आती है, आग बंद रहता है इनका, और वो सुंदर गाना शुरू करती है, और पायल बजाती है, अपने घुंघरू बजाती है, चूड़ी खनकाती है। तो ये जो ऋषि होते हैं, ये एक आंख बंद के एक आंख खोल के देखते हैं कौन है ना। तो अब इनका ध्यान कहाँ लगने वाला है, फिर आंख खोल दिया मतलब हट गया, फिर वो आसक्त हो गए वो उससे, अपूर्व चित्ती अप्सरा के साथ। ऋषि ने, अग्निधर ऋषि ने संग कर लिया, ध्यान हट गया, ध्यान खत्म, है ना। क्योंकि वाइड भी ध्यान लगा रहे थे, है ना, इनके पास तो कोई विषय वस्तु था नहीं ध्यान लगाने के लिए, ये मन को खाली करने का प्रयास कर रहे थे, है ना। इसलिए इनका पतन हो गया फिर, है ना। अप्सरा ने इनका हटा दिया, है ना, अप्सरा ने इनका हटा दिया। तो करना क्या हम लोग को, हमारे मन को हमको ना सही जगह बैठाना है, सही जगह बैठना। और कृष्ण भगवान सबसे सर्वोत्तम, सबसे कृष्ण का नाम ही है, कृष्ण का मतलब ही सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करते हैं, है ना। तो अपने मन को हमको भगवान कृष्ण से आसक्त कराना है। मन अगर हमारा भगवान श्री कृष्ण में आसक्त हो गया, मन फिर शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, क्योंकि मन को एक उत्तम विषय वस्तु मिल चुकी है। अब वो कृष्ण से आनंद लेगा, कृष्ण से आनंद लेगा, तो वो शांत हो जाएगा। और मन को जबरदस्ती अगर सोचेंगे कि मन को बैठा दें, बिल्कुल बैठने वाला है नहीं, चंचल बच्चा ही है, बिल्कुल बैठेगा नहीं, बिल्कुल बैठेगा नहीं, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान में लगा देंगे, कृष्ण सूर्य सम, है ना, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। तो सूर्य, कृष्ण सूर्य के समान है, सूर्य, मन को सूर्य से अटैच कर दीजिए, माया रूपी अंधकार, मन से माया चली जाएगी, मन गलत वस्तु में नहीं लगेगा फिर। लेकिन मन को कहाँ लगाना पड़ेगा, मन को सूर्य में लगाना पड़ेगा, है ना, भगवान श्री कृष्ण में लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम देखते हैं शुद्ध भक्त लोग, है ना, शुद्ध भक्त का मन कृष्ण में लगा रहता है। हरिदास ठाकुर, बिलो मंगल ठाकुर, है ना,
प्रहलाद महाराज, इन सब का मन कृष्ण में लगा हुआ है। इसलिए भौतिक इनके पास विषय आते हैं ना, विषय वस्तु एजिटेट करने का आता भी है ना इन लोग के पास, कि एजिटेट हो जाए तो नहीं होते, है ना, नहीं होते। प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण में लगे रहते हैं, हमेशा, कोई इंद्र तृप्ति नहीं करते, कोई भी भक्त इंद्र तृप्ति नहीं करते, है ना, शुद्ध भक्त। अम्बरीश महाराज इतने बड़े पूरे पृथ्वी के राजा है ना, पूरा पृथ्वी उनके अंडर में है ना, इंद्र तृप्ति कर सकते हैं लेकिन वो भी नहीं करते, है ना। क्यों? मन कृष्ण में लगा हुआ है। सवय मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो इस प्रकार का सुंदर श्लोक आते भागवत में अम्बरीश महाराज के लिए, है ना। कैसे अम्बरीश महाराज? सवय मना कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन हमेशा, चित्त वृत्ति किसमें लगा है? भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। सवय मना कृष्ण पदारविंदयो, है ना, वो मन कृष्ण में लगा हुआ है। हाथों से कृष्ण के मंदिर में कृष्ण की सेवा करते हैं, है ना। और उसके बाद वाणी से कृष्ण की कथा बोलते हैं, कानों से कृष्ण की कथा सुनते हैं, आंखों से कृष्ण का दर्शन करते हैं, पांवों से कृष्ण के मंदिर, कृष्ण के धाम चल के जाते हैं, शरीर से कृष्ण को प्रणाम करते हैं। पूरा इंद्रिय, पूरा मन को अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए रखे हैं। इसलिए अम्बरीश महाराज को मन विचलित नहीं है, मन उनका शांत है, मन उनका आनंद में है ना, कृष्ण में लगा हुआ है। तो हम लोग को भी अम्बरीश महाराज जैसे, हरिदास ठाकुर जैसे, हरिदास ठाकुर जी का मन हमेशा हरे कृष्ण में जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। नाम जप करने से, कृष्ण की कथा श्रवण करने से, कृष्ण के बारे में अध्ययन करने से हमारा मन कृष्ण में लग जाता है। तो वह करना चाहिए, इससे मन का वेग नियंत्रण में आता है। आगे और भी टिप्स हैं, आगे प्रभुपाद जी और बताते हैं, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आप लोग इसमें, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आप लोग देशामृत श्लोका 1 का तात्पर्य पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वाणी का वेग और मन का वेग, इसके बारे में जो प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, ठीक है। और पहला श्लोक आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको याद करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कम ज्यादा नहीं तो कम से कम उद्देश्य का पहला 8 श्लोक हम सबको याद होना चाहिए, मिनिमम है ये, मिनिमम है ये, है ना, इतना याद होना चाहिए हर एक दीक्षित भक्त को, है ना, और हर एक भक्त को याद होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं। वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय और भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।